गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया था, उसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और न्यूट्रिशन भी हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ऑटोट्रॉप्स में मैंने बोला था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फिर मैंने बोला कैसे प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो भी ग्रीन प्लांट है। तो वो चीज हमने देख लिया था। फोटोसिंथेसिस के भी कुछ टर्म्स हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बचा हुआ पार्ट न्यूट्रिशन का पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने दो चीज नहीं पढ़ा था, एक तो न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सेकेंड लेक्चर। कौन से चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं जरा सा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें। सबसे पहले देखिए अमीबा है क्या? क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? और ये यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है? यूकैरियोट है। किसे कहते हैं यूकैरियोट? जिसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाए उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं। और ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक चीज और, अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि होलोजोइक जो हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट है उसमें क्या क्या स्टेप्स थे। पिछला लेक्चर, इससे पहले वाला, उसमें हम काफी अच्छी तरीके से टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हम लोग अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इतना सा समझ लीजिए कि पहले फूड लिया जाएगा फिर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। बैक्टीरिया क्या काम करता है कि पहले डाइजेस्ट करता है फिर इंजेस्ट करता है, लेकिन अमीबा क्या करता है कि सराउंडिंग में जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उसको क्या काम करता है, वो फूड पार्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब करने के बाद अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में रिलीज करते हैं। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्टेड हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये चीज तो हमें अमीबा में देखने को मिलेगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्वेश्चन आ चुका है, जरा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये 5 टाइप को फॉलो करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। कितने स्टेप्स को फॉलो करता है? 5 स्टेप्स। देखिए क्या काम करेगा। सबसे पहले स्यूडोपोडिया जो उसके पास होता है, जो कि फॉल्स फूट हम लोग बोलते हैं। जैसे कि सूडो का मतलब, जैसे मैं स्यूडोपोडिया को यहाँ पे बताना चाहूं तो मैं देखो मैं बता रहा हूं कि सॉरी, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पता है? पोडिया का मतलब होता है लेग्स, पैर। ठीक है, जिसके पास फॉल्स पैर। जैसे एक अमीबा है, अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, कभी भी कोई टीचर या कोई स्टूडेंट बोले अमीबा का स्ट्रक्चर बनाओ, आंख मूंद लो और ऐसे कर लो, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। समझ में आई बात? बस जो स्ट्रक्चर आपने बना दिया वही अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये अमीबा है। तो इस अमीबा के पास जो ये उभरे हुए पार्ट आपको दिख रहे हैं इसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स पैर। क्यों भाई? क्योंकि वो उस पैर से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है
और इसी फॉल्स फीट से, फॉल्स पैर से यानी स्यूडोपोडिया से वो सराउंडिंग के जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको क्या करता है अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल ले लेता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जो उभरा हुआ पार्ट है, चलो और अच्छी तरीके से उभार सकते हैं हम, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया समझ में आया? तो पहला काम जो होगा वो होगा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग अ फूड फ्रॉम सराउंडिंग। अब वो किसकी मदद से फूड को लेगा, स्यूडोपोडिया। क्लियर है? दूसरा काम जो होगा इसमें, दूसरा स्टेप जो है वो है डाइजेशन। अब फूड को वो ले लिया, फूड को लेने के बाद अब उसका डाइजेशन होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग और एनिमल्स मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अंदर इंगल्फ करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमारे बॉडी का सेल तो नहीं डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता, तो वी नीड टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल कंपाउंड, सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाकर के हमारे बॉडी का सेल जो है वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर पाता है। क्लियर है इतना सब? तो पहले क्या, अब क्या होगा, डाइजेशन। सारी चीजें मैं लिख दिया हूं। इंजेक्शन देखिए, टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। डाइजेशन का, डाइजेशन में क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ताकि वो अच्छी तरीके से बॉडी हमारा उसको अब्सॉर्ब कर पाए। वही चीज है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी अब्सॉर्ब, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अब्सॉर्प्शन। अब बॉडी को क्या किया आपने, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया, अब उसका अब्सॉर्प्शन होना है, ठीक है। तो अब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड आपने जो आप डाइजेस्टेड फूड आपके अंदर है, ठीक है, वही डाइजेस्टेड फूड अब क्या होंगे, बॉडी हमारा उसको अब्सॉर्ब करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अब्सॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पे अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड सिंपल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब आइए असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है कि जो फूड को आपने अब्सॉर्ब किया, अब उसका यूटिलाइजेशन स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा। अगर मैं यूं बोलूं कि पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर अब्सॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, फिर इजेशन, बिल्कुल यही एक सीक्वेंस है, यही पांचों मेथड, पांचों जो स्टेप्स हैं वो इसी तरीके का एक के बाद एक फॉलो होता है, ठीक है। असिमिलेशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो डाइजेस्टेड फूड है, या अमीबा की ही बात कर लें, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उसका अब यूज करते हैं, किसके लिए, ताकि एनर्जी मिल सके, ताकि वो ग्रोथ हो सके उसमें, ताकि उसके जो रप्चर पार्ट हैं उसकी रिपेयर हो सके, ठीक है। वही चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, इटीसी। समझ में आई बात? अब लास्ट में आएगा इजेशन। होता क्या है एक्चुअल में मेरे बच्चों, कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे हाईली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। या फिर अमीबा की बात करें, या फिर जैसे हम अभी अमीबा में हैं तो अमीबा की ही बात करें, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इन्होंने अब्सॉर्ब किया अमीबा ने। अब कुछ को तो इसने कन्वर्ट कर लिया सिंपल में, कुछ को नहीं कर पाया, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। वो क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। तो वही अनडाइजेस्टेड फूड अब क्या होगा कि बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इजेशन। तो रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब ये होता कैसे है, अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला स्टेप देखेंगे। देखिए मेरे बच्चों, मैंने क्या देखा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में, अमीबा के बारे में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों के तीनों पॉइंट को। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर बोले तो मेरे बच्चों सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, क्लियर है। यूकैरियोटिक बोले तो डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके पास पाया जाता है, जैसे कि ये अमीबा है, इस अमीबा के अंदर न्यूक्लियस भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है।
अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही होलोजोइक को मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स में डिवाइड किया, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में वो ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इस पॉइंट में मैंने क्या बोला कि देखिए अमीबा सराउंड अ फूड पार्टिकल विद स्यूडोपोडिया, ठीक है, एंड मेक्स अ फूड वैक्यूल, इट कंटेन फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। अब देखिए होता क्या, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक अमीबा का डायग्राम ड्रॉ किया, बिल्कुल किया। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये स्यूडोपोडिया, क्या है ये? स्यूडोपोडिया। अब इसी स्यूडोपोडिया के मतलब इसके सराउंडिंग में ये देखो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, देखो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या कि ये फूड पार्टिकल्स, ये क्या है मेरे बच्चों? ये है फूड पार्टिकल्स। क्या है? फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल का काम क्या है? फूड पार्टिकल जो है ये अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है वो अपने अंदर फूड पार्टिकल को ले लेगा। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये देखो, ये जो फूड पार्टिकल यहाँ पे था, कुछ ज्यादा छोटा डायग्राम हो गया मेरे बच्चों, इतना भी छोटा अमीबा का डायग्राम समझ में आएगा। इधर भी ले लो कुछ भी। ये देखो ये क्या किया कि ये फूड पार्टिकल्स जो आपके यहाँ पर दिख रहे थे ये अपने अंदर ले लिया। कुछ देर बाद देखेंगे आप तो ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा। अब यही फूड पार्टिकल्स एक वैक्यूल की फॉर्म में, मतलब इस टाइप से अंदर इंटर कर जाएगा। अब इस वैक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? वाटर और फूड पार्टिकल्स, वाटर और फूड पार्टिकल्स। अब इसी फूड पार्टिकल्स जो के अंदर गया है वैक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, अब इसी में ये अमीबा का बॉडी क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगा? एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगा? एंजाइम्स, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड आया है उसको डाइजेस्ट करके सिंपल में कन्वर्ट किया जा सके। अब एंजाइम्स जैसे सिक्रीट किया, देखो एंजाइम्स सिक्रीट किया कहां? फूड वैक्यूल में किया। जैसे एंजाइम सिक्रीट किया तो अब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, फिर ये फूड पार्टिकल से क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सेल का हर एक पार्ट इसको क्या किया? अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो समझ में आई बात? तो अब्सॉर्ब करने की वजह से अब क्या होगा कि सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। एक अमीबा में क्या ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अमीबा सराउंड अ फूड पार्टिकल, इसके अमीबा के सराउंड बहुत सारा फूड पार्टिकल्स है। अब यहाँ पे विद स्यूडोपोडिया की मदद से वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे लेना शुरू कर दिया, फाइनली ऐसा लग रहा अंदर चला गया। अब देखा हमने कि बाद में जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। समझ में आएगा? मतलब फूड वैक्यूल की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा फूड पार्टिकल्स, जिसमें फूड पार्टिकल भी होंगे और वाटर भी होगा, ठीक है। अब जाकर के क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या डाइजेस्टिव, अभी मैं लिखाने वाला हूँ, ये सारी हिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या सिक्रीट होंगे फूड वैक्यूल में। अब यहाँ पे कन्वर्ट होगा सिंपल कंपाउंड में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्ट होने के बाद अब जाकर के फीड क्या होगा? अमीबा का पूरा सेल का हर एक पार्ट उसका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। उससे क्या होगा कि हमें एक बड़ा सा अमीबा देखने को मिलेगा, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, उसमें रिपेयर भी हो जाएगा। समझ में आएगा? उसको एनर्जी भी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। अब साइज भी बड़ा हो गया। तो समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे आइए, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, रफ कर दूं। एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। अब आइए क्या बताया मैंने कि वही चीजें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन फूड वैक्यूल्स एंड a digestion takes place. After that, digested food is absorbed from the food vacuole. Now, finally, food vacuole moves to the cell membrane, यानी pseudopodia की तरफ मूव करेगा, and undigested food is expelled out, बाहर हो जाएगा। कैसे? वहां पर थोड़ा सा कचरा टाइप का हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए वही चीज है, सेम चीज। आपको ये क्या दिख रहा है? अमीबा। बाहर में क्या है? जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये फूड पार्टिकल्स क्या है? फूड
पार्टिकल्स। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, देखो सराउंड में तो फूड पार्टिकल होंगे ही होंगे। अच्छा ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये स्यूडोपोडिया, क्या है, स्यूडोपोडिया फॉल्स पैर, जिसकी वजह से वो मूवमेंट भी शो करता है और फूड को भी ले लेता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल्स नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो ऐसा नहीं लग रहा कि फूड पार्टिकल्स यहाँ पे अंदर आ गया, देखो लग रहा है धीरे धीरे क्या वही फूड पार्टिकल्स, ऐसा लग रहा है अंदर आ रहा धीरे धीरे। इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, न्यूक्लियस में तो होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये वैक्यूल की फॉर्म इसमें बन चुकी है। और वैक्यूल का फॉर्म जब इसमें देखने को आपको मिलेगा, उस वैक्यूल में आपको क्या देखेंगे, फूड पार्टिकल्स देखने को मिला, फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल से कहां आ गया, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। देखो फूड वैक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट, ये क्या है, फूड वैक्यूल। अब होता क्या है कि जो अमीबा का बॉडी है, अब ये क्या करेगा कि एंजाइम्स सीक्रेट करना शुरू कर देगा। एंजाइम्स क्या सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे, तो न्यूक्लियस मान लो इसको। ठीक है, न्यूक्लियस है। ऐसा लग रहा है कि फूड पार्टिकल्स जो था हमारा वो कॉम्प्लेक्स था, अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल सब्सटेंसेस, पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जाकर के जब ये डाइजेस्ट हो गया तब नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखा दूं कि अब ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सेल का साइज भी बढ़ा। समझ में आएगा, तो ये था हमारा क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको ज्यादा तरीके से, ज्यादा अच्छे से याद करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में जरा सा बता दूं कि भाई हम लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर अदर एनिमल्स, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड वाला, जिसको एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा फिर बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ओइसोफेगस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, स्टोमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा, एनस आ जाएगा। ठीक है, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड या एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है, पेनक्रियाज आ जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएगा। तो ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों को काफी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको रख करता हूँ, नोट डाउन कर लिया। चलिए, और बच्चों बताओ कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं, आप अच्छे रहें, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी अच्छा रहूं, और ये कोरोना वाली आफत जल्दी चली जाए ताकि हम लोग जल्दी से मिलें, फिर से क्लास में एक दूसरे की शक्ल को देखें, मुस्कुराएं। चलिए अब ये हटा दूं मैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कर दूं। बच्चों ये जो टाइम लगता है ना मुझे लिखने में, काफी लंबी वीडियो बन जाती है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं बच्चे ऐसा ना उसको फील हो कि यार बहुत टाइम लग जाता है वीडियो देखने में। तो मैं आज ये चीज सीखा हूँ कि कैसे वो लिखने वाला टाइम को हटाया जाए। ठीक है, तो लिख लिख के जो पढ़ाएंगे तो उसमें काफी टाइम एक्सपेंड हो जाता है, तो इसीलिए
हम क्या करेंगे कि जो मैं अभी लिखूंगा इसमें जो टाइम लगेगा मैं वो लिखने वाला ड्यूरेशन जो होगा उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अगर ये वाला मेथड अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर ऐसे ही कीजिए, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको 20 से 25 मिनट में वो चीजें मिल जाए जो आपको घंटों में मिलना था, ठीक है। तो बताइएगा कि ऐसे होते हैं या फिर पूरा शुरू से आखिर तक ABCD लिखने वाला है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग के बारे में, ह्यूमन बींग की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनिमल हम इसलिए बोलते हैं कि उसके पास कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, व्हिच हैव डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसके पास सारे पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एनस, रेक्टम, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हैं वो होने हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन बींग को कॉम्प्लेक्स एनिमल, मतलब कि विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ग्लैंड्स, ठीक है मेरे बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनिमल अभी मैंने बताया, ठीक है, तो विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो, पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा एक्सेसरी ग्लैंड या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। किसे कहते हैं एक्सेसरी और एसोसिएटेड ग्लैंड्स? यानी ऐसे ग्लैंड्स जिससे कि डाइजेशन में हेल्प तो होता हो, हेल्प मिलता हो, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ना हो, एलिमेंट्री कैनाल के और साइड पाया जाता हो। वही चीजें मैंने लिख दिया कि सम एक्सेसरी ग्लैंड्स व्हिच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आई बात? तो एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन आएगा? जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? पहला माउथ, ठीक है, इसके बारे में माउथ है, जैसे ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर जाकर के एनस रेक्टम। ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करके पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? माउथ, दूसरा हो जाएगा ओसोफेगस, तीसरा स्टोमक, फोर्थ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हो जाएगा हमारा रेक्टम, सॉरी, फिर लास्ट हो जाएगा हमारा क्या? एनस, ठीक है। तो ये 5, 6, 7, समझ में आया? तो ये 7 पार्ट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कब? आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए। जितना अभी आपको यहाँ पे पढ़ा दिया गया है उसको आप इतना अच्छे से याद कर लीजिए, इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि अगली क्लास में जैसे मैं आऊं, मेरा फेस जैसे नजर आए, आपको मेरी सारी बताई हुई बातें एकदम से पहले चुटकी में होने चाहिए, ठीक है। अरे यार बायोलॉजी बहुत मजे की चीज है, सही बोलूं, जरा सा इससे मोहब्बत करो बायोलॉजी से, इश्क कर बैठेगा बायोलॉजी आपसे, ठीक है। तो लगिए इसमें और फिर हम लोग मिलते हैं। सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।